वंदना का आज अपने ससुराल में पहला दिन था। हर लड़की की तरह उसके दिल में खुशियों और उम्मीदों के अनगिनत सपने थे, जिन्हें लेकर वो अपने पति अजय के साथ घर में प्रवेश करती है। वंदना, ये दोनों मेरी माँ हैं और आज से ये दोनों ही तुम्हारी सास हैं। वंदना एक पल के लिए ठिठक जाती है। उसकी नज़र सामने खड़ी दोनों औरतों पर जाती है। हाँ बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। जिस तरह बेटियां घर संभालती हैं, उसी तरह तुम भी इस घर की धड़कन बन के रहना। वंदना हल्की से मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है। वंदना मन ही मन सोचती है कि दो सास कैसे हो सकती हैं। वो कुछ पूछना चाहती है, लेकिन पहले ही दिन होने की वजह से चुप रह जाती है। वंदना, तुम बहुत थक गई होगी। अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो बेटा। वंदना अपने कमरे की ओर चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में सवालों की भीड़ लगी रहती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उन दोनों में से उसकी असली सास कौन है। अगली सुबह वंदना जब उठकर बाहर आती है तो देखती है कि उसकी पहली सास पूरी तरह सजी संवरी सोफे पर आराम से बैठी हुई हैं। वंदना धीरे से उनके पास आती है। तभी बाहर से दरवाज़ा खुलता है और सुषमा अंदर आती हैं। वंदना, अब तुम इस घर की बहू हो। थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालो। घर की बहू का इतनी देर तक सोना शोभा नहीं देता। वंदना घबरा जाती है। वंदना तुरंत सिर झुका लेती है। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे सुषमा, कल ही तो बहू आई है। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। आज का पूरा दिन वंदना का घर के कामों में ही बीत जाता है। कभी रसोई, कभी पूजा, कभी बड़ों के सामने सिर झुकाकर खड़े रहना। वो हर किसी का आदर करती है, हर बात पर जी माँ जी कहती है, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता रहता है। वंदना बार बार दोनों औरतों की तरफ देखती है, कभी रजनी देवी, कभी सुषमा देवी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है। आज तो मैं अजय से पूछ कर ही रहूंगी, दो सास कैसे हो सकती हैं? इन दोनों में से मेरी असली सास कौन है? वंदना बेचैनी से शाम होने का इंतजार करती है। दरवाजे पर आहट होती है। अजय ऑफिस से लौटता है। वंदना की नज़र उसी पर टिक जाती है। रात को वंदना अपने कमरे में अजय के पास जाती है। अजय, आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं एक बात पूछूं? अरे नहीं वंदना, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी किसी बात का मैं बुरा क्यों मानूंगा? पूछो। अजय, आप मुझे ये तो बताइए कि उन दोनों में से आपकी असली माँ कौन सी है? मेरी असली सास कौन है? अजय का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो जाता है। वंदना, मैंने तो कहा है ना कि दोनों ही तुम्हारी सास हैं और दोनों ही मेरी माँ हैं। फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं अजय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि इन दोनों में से कोई एक ही होंगी जिन्होंने आपको जन्म दिया होगा। देखिए अजय, अब मैं भी आपके घर का हिस्सा हूँ, तो मुझे भी आपके घर की हर बात जानने का हक है। प्लीज़ आप मुझे बताइए, हकीकत क्या है? अजय कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है। देखो वंदना, मैं कभी नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हें बताऊं कि इन दोनों में से एक मेरी माँ है और दूसरी इस घर की नौकरानी थी। वंदना चौंक जाती है। अजय बोलता रहता है। रजनी देवी मेरी असली माँ है। जब मैं बहुत छोटा था, तब से ही मेरी माँ को सजने संवरने, अपनी सहेलियों और अपनी दुनिया में रहने का ज़्यादा शौक था। वो मेरा और इस घर का ठीक से ख्याल नहीं रख पाती थीं। तब मेरे पिताजी सुषमा देवी को इस घर में लेकर आए। वो पल भर रुकता है। अजय की आवाज़ भारी हो जाती है। वो वंदना की तरफ देखता है। हाँ, शुरुआत में वो इस घर की नौकरानी थी, घर संभालने के लिए, मेरी देखभाल के लिए। लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी ममता दी, जितना शायद किसी माँ ने भी नहीं दिया होगा। उन्होंने बिना किसी रिश्ते के मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार से पाला। इसलिए मेरे पिताजी और मैंने उन्हें इस घर में माँ का दर्जा दिया। अब वो इस घर की नौकरानी नहीं है, वो मेरी माँ की जगह पर है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, उनकी इज्जत मेरी माँ से भी ज़्यादा करना। और उन्हें कभी यह एहसास भी ना होने देना कि तुम्हें पता है कि वो कभी उस घर की नौकरानी थीं।
कमरे में कुछ पल पूरी तरह खामोशी छा जाती है। वंदना धीरे से सिर झुकाती है। ठीक है अजय, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। वंदना अब इस घर की बहू बन चुकी थी। हर सुबह जल्दी उठना, रसोई संभालना, बड़ों के सामने सिर झुकाना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वो हर बात में सुषमा देवी की जी हुजूरी करने लगी थी। जो सुषमा देवी कहती, वंदना बिना सवाल किए वैसा ही करती चली जाती। लेकिन दिन बीतने के साथ साथ सुषमा देवी के शब्द और भी कड़वे होते जा रहे थे और उनके ताने वंदना के दिल में चुभते चले जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ घर की असली मालकिन मानो इस सब से बिल्कुल बेखबर थी। उन्हें ना बहू की परेशानी दिखती थी, न घर की उलझन। वो अपनी सहेलियों, अपने शौक और अपनी दुनिया में मस्त रहती थीं। वंदना, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, आज गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अजय को गोभी नहीं, आज गोभी की सब्जी नहीं बनेगी। आज भिंडी की सब्जी बनाओ। अजय को भिंडी ज्यादा पसंद है। तुम नई हो, अभी मेरे बेटे की पसंद ठीक से नहीं जानती। और एक बात ध्यान रखना, मिर्च बहुत कम डालना। मेरे बेटे को तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है। जी माँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। वंदना को सुषमा देवी का हर बात में रोक टोक करना अब अच्छा नहीं लग रहा था। हर काम पर वही ताना, अजय मेरा बेटा है, उसे मैं ज्यादा जानती हूँ। और यही बात वंदना को सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। शाम का वक्त, वंदना हाथ में तेल का कटोरा लिए हॉल की तरफ जा रही होती है। उसी समय सुषमा देवी सामने आ जाती हैं। वंदना, ये क्या कर रही हो? माँ जी, वो अजय के सिर में दर्द है, सोचा तेल की मालिश कर दूं। तुम रहने दो, मैं कर दूंगी। वो कटोरा हाथ में ले लेती हैं। अरे, ये क्या है? ठंडा तेल लेकर जा रही हो? इतनी सी बात भी तुम्हें समझ नहीं आती? तेल हमेशा हल्का गुनगुना करके मालिश करनी चाहिए। जाओ, तेल गरम करके लाओ। मेरे बेटे की मालिश मैं खुद करूंगी। वंदना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जी माँ जी। अजय, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस घर में बस सुनने के लिए आई हूँ। वो मेरी माँ है वंदना। उन्होंने मुझे पाला है। उनकी हर डांट के पीछे सीख होती है। वो जो भी कहें तुम सुन लिया करो मेरे खातिर। वंदना चुप हो जाती है। वंदना का सब्र अब हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा था। सुषमा देवी के घर में आने के बाद से रजनी देवी मानो पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी। उन्हें अब घर की जिम्मेदारियों की कोई चिंता नहीं थी। घर का हर छोटा बड़ा हिसाब अब सिर्फ सुषमा देवी के हाथों में था। और यही बात वंदना को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रात के समय कमरे में हल्की रोशनी थी। अजय आराम कर रहा था। वंदना बेचैन होकर अजय से कहती है, अजय, मैं कब से तुमसे कह रही हूँ, सुषमा देवी हर चीज अपने हाथ में लेती जा रही हैं। तो क्या हुआ? घर तो अच्छे से चल रहा है ना? लेकिन ये भी तो देखो, घर चल कैसे रहा है। मेरी इस घर में कोई अहमियत है भी या नहीं। वो हर बात पर मुझे नीचा दिखाती है और बार बार जताती है कि मैं बाहरी हूँ, ये घर सिर्फ उनका है। फिर वही बात, तुम हर बात में मेरी माँ को क्यों घसीट लाती हो? वो घर की बड़ी हैं, समझती क्यों नहीं? क्योंकि वो हर बात में मेरा दम घोंट देती हैं अजय। घर का एक एक फैसला, एक एक पैसा सब उनके हाथ में है। बस करो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। तुम सुनना नहीं चाहते और मैं सहती जाऊं? क्या मेरी कोई आवाज नहीं? वो मेरी माँ है, समझे तुम? और मैं तुम्हारी पत्नी हूं अजय। इतना कहकर वंदना गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। वंदना गैलरी में खड़ी होती है। हवा में ठंडक है, दिल में तूफान। वंदना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका दिल आज कुछ ज्यादा ही बेचैन था।
तभी उसकी नज़र नीचे जाती है। वंदना देखती है सुषमा देवी धीरे धीरे घर से बाहर निकल रही हैं। ये इतनी रात को माँ जी कहाँ जा रही हैं? मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है, मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। वंदना चुपचाप सुषमा देवी के पीछे चल पड़ती है। हर कदम वंदना के दिल की धड़कन और तेज कर रहा था। वो बिना आहट किए बस देखती जा रही थी। सुषमा देवी पूरी तरह बेखबर थीं। सुषमा देवी एक बड़े आलीशान घर के सामने रुकती हैं। वंदना सन्न रह जाती है। ये इतना बड़ा घर, और ये तो हमारे घर की नौकरानी थी। सुषमा देवी अंदर जाती हैं। वंदना भी छुपते छुपाते घर के अंदर पहुंच जाती है। माँ, आप इतनी देर से क्यों आई? मैं कब से इंतजार कर रहा था। क्या करूं बेटा, जब से उस घर में नई बहू आई है मेरी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले कोई मुझ पर नजर नहीं रखता था, कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ किसी को फर्क नहीं पड़ता था, और अब मुझे बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। तो इस महीने का पेमेंट लाई हो या नहीं? हाँ बेटा, इस महीने भी तनख्वाह और खर्च से थोड़ा ज्यादा बचा लाई हूँ। ले, इसे बैंक में जमा करवा देना। वाह माँ, सच में हमारी तो लॉटरी निकल गई। इतना पैसा तो सरकारी नौकरी में भी नहीं मिलता जितना आप हर महीने ले आती हो। देखा, उनके पैसों से कितना बड़ा घर खड़ा कर लिया हमने। अब उस घर में कौन है जो कुछ समझे? घर की मालकिन को तो ये भी नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है। बस अब जरा होशियार रहना पड़ेगा। बहू आई है और वो मुझे बहुत चालाक लगती है। वंदना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कानों ने जो सुना था, दिल उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अजय, तुम इन पर इतना भरोसा करते हो, इन्हें अपनी माँ से ज्यादा इज्जत देते हो, और ये है इनका असली रूप। वंदना चुपचाप उस घर से निकल जाती है। बिना कोई आवाज किए वापस अपने घर आ जाती है। वंदना की वो रात बहुत भारी थी। सच उसके दिल में था, लेकिन उसे कहने का वक्त नहीं था। घर के हर कमरे में नींद पसरी हुई थी और वंदना की आंखों में बेचैनी। अभी तो सब गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं सुषमा देवी की सच्चाई सबको कैसे बताऊं? मुझे सुबह तक इंतजार करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे ही सुबह होगी मैं उनकी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। लेकिन सुबह वंदना के लिए और भी मुश्किल लेकर आई। सुषमा देवी सुबह सुबह घर में आ चुकी थी। वंदना, अभी तक अजय का टिफिन तैयार नहीं हुआ? जल्दी करो ना, उसे देर हो रही है। तुम हमेशा इतना धीरे क्यों काम करती हो? जी मान जी, दिल तो करता है अभी सबको इनकी सच्चाई बता दूं, लेकिन बिना सबूत के कोई मानेगा नहीं। इसलिए अभी मुझे थोड़ा और सब्र से काम लेना होगा। वंदना चाहती तो उसी पल सब कुछ कह देती, लेकिन उसने फिर से सच को अपने भीतर दबा लिया। शाम होते होते सुषमा देवी घर से चली गईं और उसी पल वंदना ने मन ही मन फैसला कर लिया। पिताजी, मान जी, अजय, आप तीनों जरा यहाँ बैठिए। आज मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। जिस औरत पर आप सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो भरोसे के काबिल नहीं है। वंदना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? तुम जानती ही क्या हो उनके बारे में? तुम्हें आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। हाँ बेटा, तुम सुषमा को गलत समझ रही हो। वो बहुत अच्छी औरत है, उसने इस घर को संभाला है। हाँ वंदना, सुषमा ने हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने मेरे बेटे को अपने बेटे से बढ़कर माना। मुझे पता था आप में से कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। आप सब मेरे साथ चलिए और अपनी आंखों से देखिए कि सच्चाई क्या है। कुछ ही देर में चारों एक आलीशान हवेली के सामने खड़े थे। वंदना, ये किसकी हवेली है? इतना बड़ा घर किसका है? अजय, ये घर आपकी माँ सुषमा देवी का है। नहीं वंदना, उनका तो एक छोटा सा घर है। इतनी बड़ी हवेली उनकी नहीं हो सकती। अभी सब कुछ साफ हो जाएगा। चलिए अंदर, लेकिन चुपचाप। उन्हें खबर नहीं होनी चाहिए।
चारों चुपचाप हवेली के अंदर पहुंचे और वहीं उन्होंने वो सुना जो कभी सुनना नहीं चाहते थे। माँ, आप उस नकली बेटे के चक्कर में अपने असली बेटे को भूल जाती हो। कभी मुझे भी अपने हाथ से खाना खिलाया करो। अरे पगले, वो मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है, वो तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। मेरा असली बेटा तो तू ही है, तेरे लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। देखना बेटा, अब मैं तेरी शादी ऐसी धूमधाम से करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। उनके पैसों से हमने जो ये शानो शौकत खड़ी की है ना, इस हवेली का हर कोना हमारी जीत की कहानी कहेगा। और अब इस बड़े घर में आएगी सिर्फ बड़े खानदान की बहू। अरे माँ, आपने तो इतना पैसा जुटा लिया कि अब मुझे कभी नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना अच्छा बेवकूफ बना रही हो उन लोगों को। हाँ बेटा, कितने भोले और बेवकूफ लोग हैं, आज तक कभी मुझसे हिसाब ही नहीं पूछा। और इधर अजय और उसके माता पिता पत्थर बन चुके थे। उनकी आंखों के सामने सालों का भरोसा टूट रहा था। अजय और उसके माता पिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत पर वे आंख बंद करके सालों से भरोसा करते आए थे, वही औरत उन्हें कब से लूट रही थी। बस बहुत हुआ सुषमा, बहुत बेवकूफ बना लिया हमें। सुषमा देवी हड़बड़ाकर पलटती हैं। सामने पूरा परिवार खड़ा देख वे एकदम घबरा जाती हैं। मालकिन, आप यहाँ कैसे? भाई साहब, अजय, तुम सब? माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसी निकलेंगी। मैंने आपको मेरी माँ से भी ज्यादा इज्जत दी और आपने हमारे साथ धोखा किया। सुषमा, मैंने तुम्हें नौकरानी नहीं, घर की मालकिन बनाया। सारा हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने हमारा ही घर लूट दिया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जब मैंने देखा सब कुछ हिसाब किताब देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो अंदर कहीं से लालच सर उठाने लगा। धीरे धीरे समझ आया कि जितना चाहो उतना ले सकते हैं, जो चाहो हासिल कर सकते हैं। ये पूरी हवेली, ये ऊंची ऊंची दीवारें, सब कुछ आपके ही पैसों से बनाया गया है। मुझे पता है मैंने गलत किया, लालच ने मुझे अंधा कर दिया, और आज जब सच मेरे सामने खड़ा है तो सिर झुकाने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी गलती इतनी बड़ी है कि शायद माफी के लायक भी नहीं हूं। फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अब इधर अजय अपनी ही नजरों में वंदना के सामने शर्मिंदा खड़ा था। जिस माँ के लिए वो अपनी बीवी से लड़ता रहा, आज उसी के कारण उसके पास नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वंदना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा, उस औरत के लिए तुमसे लड़ा। मेरे घर की असली लक्ष्मी तो बस तुम ही हो। अब वंदना उस नकली सास और उसके अत्याचारों से मुक्त हो चुकी थी। जिस घर में कभी वो चुप्पी बनकर आई थी, आज वही घर हिसाब, इज्जत और रुतबा सब अब वंदना का था। कभी कभी घर को बचाने के लिए एक बहू का मजबूत होना जरूरी होता है, और जब सच सामने आता है तो झूठ की सबसे ऊंची हवेली भी ढह जाती है।